हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन्स। दैट्स टुडे स्टोरी आकांक्षा एंड आकाश। आज की जो कहानी है आकाश और आकांक्षा की है, जो करीबन 2 साल पहले घटी थी उनके साथ। और ये घटना उनके साथ एक फार्म हाउस की तरफ घटी थी। और ये घटना कुछ ऐसी थी जिसमें आकाश की डेथ हो गई थी। ये कहानी शेयर की धीरज नाम के लड़के ने, जो कि जो हाउस उन्होंने लिया था उसका मालिक था। और जो कुछ भी हुआ इनके साथ कुछ भयानक रात से कम नहीं था। यानी कि ऐसा हुआ कि रूह तक कांप जाए आदमी की, ऐसे नोचा गया शरीर। इस कहानी की शुरुआत होती है 26 जनवरी को 2021 की कहानी। होता कुछ ऐसे है, इनकी नई नई शादी हुई थी आकाश और आकांक्षा की। और ये कोई अच्छी सी जगह देख रहे थे घूमने के लिए, कहीं पर रुके और हम इंजॉय करें। तो इन्होंने खुद का एक घर भी नहीं था, तो इन्होंने एक फार्म हाउस पर ठहरने के लिए कुछ किया कि हम यहीं पर रुकेंगे और इसे खरीदेंगे। तो इसके चलते वो एक बंदे से मिलते हैं जिसका नाम धीरज था, जो कि अपना जो फार्म हाउस था उसके सामने फॉर सेल का बोर्ड लगाता था। उसके पास गए और कहा कि भाई ये हमें खरीदना है और यहाँ पर रहना है। तो जो धीरज नाम का लड़का था वो उन्हें दे देता है और आकाश और आकांक्षा वहाँ पर रहने लगते हैं। 2 से 3 दिन बीते थे, लेकिन वहाँ पर कुछ अजीब सी घटनाएं होती थी। कभी कुछ देखना, कभी ऐसी कोई परछाई सी आई और अंदर चली गई। ऐसा वहाँ पर अक्सर होने लगा था 2 से 3 दिन में ही। लेकिन जो धीरज था उन्होंने आकाश और आकांक्षा को इसके बारे में कुछ नहीं बताया था कि ये जगह कैसी है, यहाँ पर क्या होता है। और जहाँ पर वो फार्म हाउस था पीछे की तरफ गड्ढे ही गड्ढे थे। यानी वहाँ की जो मिट्टी थी काफ़ी अलग थी, जो कि बिल्कुल ही क्या बताऊँ मैं आपको, अलग ही काली पीली नीली हर तरह की हो रही थी। और उसके बारे में धीरज ने कुछ भी उन्हें बताया नहीं था। और आकाश और आकांक्षा वहाँ पर रहने लगे थे। एक दिन जैसे ही वो गाड़ी से उतरते हैं, बाहर घूम कर आते हैं और जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तो जो आकांक्षा थी उसकी जो हील है वो फंस जाती है, कहीं पर अटक जाती है। एक ऐसी कलीन जैसी बिछे होते हैं जहाँ पर हम पैर पूछते हैं, तो वहाँ पर भी एक कलीन था, उसमें फंस जाती है और नीचे जो काट की जो थी उसमें फंस जाती है। तो आकांक्षा निकालने की कोशिश करती है तो नहीं निकलती। लेकिन जब वो कालीन को हटाती है तो एक नीचे जाने का रास्ता सा था, जो कि तभी आकाश भी वहाँ पर आ गया था। तो उन्होंने सोचा कि यार ये क्या है, जो कि धीरज ने भी इस चीज़ के बारे में नहीं बताया था कि इस घर के नीचे ऐसा कुछ है। और जो आकांक्षा थी वो पढ़ने की बहुत ही शौकीन थी, उससे किताबें बहुत ही प्यारी थी। तो जैसे ही वो हटाता है कालीन को, नीचे एक रास्ता नजर आता है। आकाश और आकांक्षा उसके नीचे चले जाते हैं। तभी आकांक्षा देखती है एक लाइब्रेरी ऐसी बड़ी सी जिसमें बहुत सारी किताबें रखी है और आकाश भी वहीं पर था। आकाश से देखकर काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे किताब पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। लेकिन वो जो भी था, आकाश ने कहा कि यार धीरज ने भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो तभी वहाँ से जो लाइब्रेरी की सेलिंग किताब थी, ऐसे डब्बे में किताब ऐसे रखी हुई थी, एक किताब अपने आप नीचे गिर जाती है। वो जब किताब नीचे गिरती है तो आकांक्षा भागकर उसे उठाती है और पढ़ने लगती है। आकांक्षा 5 से 6 लाइनें पढ़ते हैं। वो कोई टूनी टोटकी की किताब थी, कोई गोस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन स्ट्रीम्ड, ऐसा सा कुछ नाम था उस किताब का। आकांक्षा तब उस किताब को पढ़ती है तो आकाश को लगता है कि ये शायद कोई काल्पनिक कहानियों की किताब होगी, चलो मैं कुछ काम कर लेता हूँ। आकांक्षा नीचे रहती है, आकाश अपना घर का कारोबार काम वाम करने लगता है ऊपर। जब काम वाम कर लेता है 4 से 5 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन जब आकांक्षा ऊपर नहीं आती तो आकाश को लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मानो कोई स्टोरी है तो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाए। लेकिन जब आकाश नीचे आता है और आकांक्षा को देखता है, उसकी आंखें लाल थी और वो अब तक किताब को पढ़ रही थी। अब आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। आकाश ने जैसे ही किताब घोंसी, आकाश से छीनी और ज़मीन पर फेंक दी, तो जो आकांक्षा थी वो एकदम से आक्रामक हो गई। उसकी आंखें इतनी लाल और ऐसी, मतलब जितना गुस्सा भरा होता है इतनी बुरी तरह से देख रही थी आकाश को। उसकी गर्दन को ऐसे पकड़ा और ऐसे तोड़ दिया। आकाश की वहीं पर गिरकर मौत हो गई और जो आकांक्षा थी वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और थोड़ी देर बाद 1 2 दिन, 5 6 दिन, 7 दिन गुजरते हैं ऐसे। आकांक्षा को होश नहीं आता और आकाश की डेड बॉडी भी वहीं पर थी। तभी एक बंदा वहाँ पर आता है और आकाश की जो डेड बॉडी थी उसे पीछे दबाने चला जाता है। तभी वहीं पर मौके पर धीरज भी आ जाता है। वो देखता है कि यार ये क्या हो रहा है। धीरज जैसे ही आता है उस बंदे को पकड़ लेता है और आकांक्षा को भी देखता है और आकाश जो मर चुका था। फिर जैसे तैसे करके धीरज सब कुछ संभालता है
और उस बंदे को पुलिस को पकड़वाता है जो आकांक्षा थी। उसको कैसे न कैसे करके होश में लाया जाता है। तो आकांक्षा बताते हैं मुझे कुछ भी याद नहीं मेरे साथ वहाँ पर क्या हुआ था। तो वो जब धीरज वहाँ पर आया था वो किताब देखता है गोस्ट टेम्प की, जो कि काफ़ी अजीब थी, जो कि टूने टोटके की थी और जो कि धीरज को भी पता था कि ऐसी यहाँ पर कोई बुक भी नहीं रखी। लेकिन जो कुछ भी उस रात हुआ, आकाश की डेथ हुई, आकांक्षा को जब पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसे भी नहीं पता था उस रात उसने किया क्या और क्या वो कर रही थी। आज आकांक्षा को खुद भी पछतावा हो रहा है कि वो ऐसे फार्म हाउस में आके गए क्यों जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा हो। और आकांक्षा बहुत ही परेशान रहती है। एक प्रकार से वो डिप्रेस हो गई थी, लेकिन हाल ही में वो इम्प्रूव कर रही है, सही होती जा रही है धीरे धीरे। दैट्स टुडे स्टोरी विल बी द एंड। आज की कहानी यही थी दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर से मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी लेकर।